एक और खबर आ रही है दुनिया से। मिडिल ईस्ट में शांति के बयार बहने से पहले उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता लागू होने से पहले ही गाजा में बमबारी की घटना सामने आ गई। दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। इजरायली हमलों से युद्ध विराम समझौते के लागू होने पर संशय पैदा हो गया है। क्या लागू होने से पहले ही टूट जाएगा शांति समझौता? युद्ध विराम के ऐलान के बाद फिर गरजी इजराइल की तोपें। जी हां, ये हम नहीं कह रहे। गाजा के ताजा हालात देखकर कुछ इसी तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी गाजा में शांति की दस्तक नहीं हो पाई है। समझौते के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही इजराइल ने गाजा पर बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी 2025 से युद्ध विराम समझौता लागू होगा, लेकिन समझौते के लागू होने के पहले ही इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर से हमला कर दिया। गाजा में हमला कर रही एजेंसियों ने ताजा हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जानकारों का कहना है कि युद्ध विराम लागू होने से पहले अंतिम घंटों में इजराइल और हमास अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह की सैन्य कार्रवाई तेज कर सकते हैं। इसी कड़ी में इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। युद्ध विराम का समझौता हो जाने के बाद भी हमले कर रहा है हमास के ऊपर। कारण कई हैं। पहला कारण तो ये कि इस युद्ध विराम की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमास के याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार ने न केवल याह्या सिनवार की डेड बॉडी की शर्त रख दी है, बल्कि उसने नए रिक्रूट्स कर लिए हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है, जिसे खत्म करने के लिए अब दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गए, जिसे रविवार 19 जनवरी से लागू होना है। युद्ध विराम समझौता 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी होगी और हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की घर वापसी होगी। बदले में इजराइल भी फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में बाकी बंधकों की रिहाई होगी। तीसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा और कैद में मारे गए बंधकों के अवशेषों को वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बना लिए गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इजरायली सेना द्वारा किए गए हमलों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध की आंच यमन, लेबनान, सीरिया, ईरान और इराक तक पहुंच गई थी। माना जा रहा है कि अगर सच में युद्ध विराम लागू हुआ तो मिडिल ईस्ट में चल रही अस्थिरता खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जान गई, लेकिन एक मसला ऐसा है जिसे दुनिया को जानना जरूरी है। पाकिस्तान कौन है? इंटरनेशनल भिखारी है। पाकिस्तान के नेता बेहद खुश हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, यहां की आवाम भी खुश है, क्योंकि सबकी मुरादें पूरी हो गई। दरअसल पाकिस्तान को फिर से भीख मिली है और इसकी खुशी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक देखी जा रही है। कटोरा शरीफ से लेकर कायर मुनीर तक सबने अपने अपने खर्चे की लिस्ट निकाल ली है। कटोरा शरीफ की गुहार, यूएई के शेख को आया रहम। मिल गई भीख, पाकिस्तानियों का भरेगा पेट। एटमी ताकत होने के घमंड दिखाने वाले पाकिस्तान की असली औकात एक बार फिर सामने आ गई। पाकिस्तान को दुबई से $2 अरब की भीख मिल गई। सिर्फ $2 अरब मिलने के साथ
पाकिस्तान में ईद जैसी खुशियां आ गई हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नेता या फिर कट्टरपंथी चाहे जितनी लंबी लंबी डींगे हाँके, लेकिन पाई के लिए मोहताज पाकिस्तानी नेता जिसके भी दरवाजे जाते हैं उससे पैसे ही मांगते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अपनी बेबसी जताते हुए यूएई के सामने हाथ फैला दिए। इसके बाद पाकिस्तान को $2 अरब की मदद मिल गई, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान के अधिकारियों ने कर दी है। यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज दिया। पैसे मिलने की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। यूएई ने $1 अरब की 2 किश्तें जारी की हैं। कुछ दिनों पहले शहबाज ने मांगी थी पैसों की मदद। पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। उसे टीटीपी के द्वारा मारे गए अपने सोल्जर्स की बॉडी को भी गाड़ियों की बजाय गधे पे लाद के लाना पड़ रहा है, मगर फिर भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसे करीब 1500 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम 1 साल के लिए और देती है। कारण कई हैं। पहला कारण तो ये कि पाकिस्तान के करीब 10 लाख लोग यूएई में सर्विस देते हैं। आपको बताएं कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इन दोनों पाकिस्तान में शिकार करने के लिए आए हुए हैं। निजी दौरे पे आए नाहयान को रिसीव करने के लिए खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे थे। नाहयान का स्वागत करते हुए शरीफ ने उनसे पैसों की डिमांड कर दी। हालांकि पाकिस्तानी नेताओं ने दावा किया था कि अब वो अरब देशों से भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन पैसे वालों को देखते ही पाकिस्तानी नेताओं की लाट टपकने लगी। सो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज शरीफ ने निजी दौरे पर आई यूएई के नेता से पैसे मांग लिए। अब भिखारी के घर आए हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। आखिरकार यूएई के राष्ट्रपति ने भीख के लिए पैरों पर लौटते पाकिस्तानियों को पैसे देने पर हामी भर दी। सो यूएई सरकार की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब ट्रांसफर किए गए। दरअसल पाकिस्तान का रोम कर्जे में डूबा है। हालांकि कर्जे में डूबे इस मुल्क के नेताओं और सेना की शाह खर्ची भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, जिससे यहाँ के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। देश की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। इस्लाम धर्म के नाम पर इनके नेता अरब देशों से भीख मांगते रहते हैं। इसके अलावा IMF जैसी संस्थाओं से भी लगातार पैसे लेते रहते हैं। IMF की शर्तों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। बिजली, पानी, खाने पीने के सामानों समेत हर जरूरी चीजों के लिए पाकिस्तानी दर दर की ठोकरें खाते जा रहे हैं। आम लोगों को राहत दिलाने के लिए पाकिस्तान के पास अभी भीख के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।